बच्चों, मेरा नाम धैर्या मैम है। मैं एक जेई की एजुकेटर और मेंटर हूँ। दैट मीन्स कि जो बच्चे आईआईटी जाना चाहते हैं, मैं उनको ना सिर्फ मैथ्स पढ़ाती हूँ, ना सिर्फ उनके लिए मैथ्स आसान बनाती हूँ, बट ऑल्सो उनको स्टार्टिंग से एंड तक गाइड करती हूँ कि कैसे इस जर्नी को स्ट्रेस फ्री बनाते हुए सक्सेस की तरफ लेकर जाना है। अब मैम आपको क्या पता इसके बारे में? बोलना आसान है स्ट्रेस फ्री, बच्चे मैंने भी किया है। 2014 में मैंने खुद इस जर्नी को बिना स्ट्रेस के काफ़ी सक्सेसफुली किया है। इनफैक्ट मेरी रैंक 29 आई थी उस टाइम। नॉट बैड राइट? बट मैम अब आईआईटी बहुत टॉप का मिला होगा। हाँ बच्चे, आईआईटी दिल्ली गई, सीएस गई, पर मैम फिर आप यहाँ पर पढ़ा क्यों रहे हो? आपको जॉब वॉब बहुत कूल सी जॉब लगी होगी आपकी, तो कोई लगी थी। इनफैक्ट बैच का वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस लेकर मैं सैमसंग कोरिया गई थी। 6 साल वहाँ पे काम किया, बट देन रियलाइज हुआ कुछ मिसिंग था। क्योंकि आप जैसे बच्चे अभी भी स्ट्रेस्ड होके, 10th तक के बच्चे भी इतने स्ट्रेस होके पढ़ रहे थे कि कैसे करेंगे, बिना मेहनत के, बिना 10 घंटे दिन में पढ़े कुछ नहीं होने वाला। तो आई न्यू कि मुझे यहाँ पर आके आप लोगों को सही तरीका सिखाना है, एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर। 11th के बच्चों को जो आईआईटी की पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है, वो पता है क्यों लगती है? क्योंकि 10th तक सही से पढ़ाई नहीं करी होती। 10th तक अगर आपने वो मेथड्स जो पढ़ने के होते हैं, वो अच्छे मेथड्स, वो सही मेथड्स अडेप्ट किए हों, देन नॉट ओनली आपकी 10th बहुत आसान हो जाती है, बट ऑल्सो आपकी वो जेई की, नीट की, आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है, वो भी बहुत आसान, बिल्कुल डरावनी नहीं रहती। सो लेट मी टेल यू, वो क्या ऐसा अलग करना होता है 10th से ही, ताकि आपकी 10th भी बिल्कुल भी मुश्किल ना रहे और 11th 12th भी बहुत बहुत आसान बन जाए। सो मैथ्स मास्टर करने के लिए बच्चे सिंपल बिल्कुल ही सिंपल 3 स्टेप्स हैं। आपको बहुत लोग दुनिया में मिलेंगे अपना ज्ञान देते हुए, बट ट्रस्ट मी, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट सिंपल स्टेप इज अंडरस्टैंड। मैथ्स को जब भी पढ़ो, समझते हुए पढ़ो। मैथ्स को बच्चे जितना रटने की कोशिश करोगे, मैथ्स उतना ही दूर भागेगी। मैथ्स को जितना समझोगे, जितना उसको पूछोगे, ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, ये 2 फॉर्मूला सेम चीज़ के लिए, कोई रिलेशन है क्या इनके बीच में, ऐसी चीज़ें जब अपना दिमाग लगाओगे, तब मैथ्स बहुत सिंपल लगेगी, कभी भूलोगे भी नहीं। जो फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हो पर भूल जाते हो, वो फॉर्मूला भी पूरी लाइफ याद रहेंगे। सेकेंड स्टेप इज, हर बार हर चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला शीट ज़रूर बनाओ। जितने भी फॉर्मूला, जितनी भी थियोरी, जितने भी थ्योरम हैं जो हमें एक माइंड में रहने चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हों, वो बार बार हम कैसे रिवाइज करें, उसके लिए 1 पेज की फॉर्मूला शीट बनाओ। अभी से आदत डाल लोगे तो बच्चे आगे भी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, वरना बाकी बच्चों की तरह 11th आधी 11th तो इसी में ही निकाल दोगे कि किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। सो अभी से ही एक स्टेप आगे पहुंच जाओ एंड फॉर्मूला शीट बनाना शुरू करो। थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिस। मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स को हम सिर्फ पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकते। वी नीड टू एक्चुअली सी कि किस तरह से इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। अब इस तरह से घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, अरे मैम ये कैसे होना था? प्रैक्टिस से होना था मेरे बच्चे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पुराने पेपर्स उठाओ, पुराने क्वेश्चंस उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो। एक बारी अगर आप एक पेपर 3 घंटे का टाइम सेट करके करेंगे, तो उससे नॉट ओनली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बट ऑल्सो स्पीड भी इंक्रीज होगी और बोर्ड्स में 100 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो अगेन, these 3 steps, these 3 simple basic steps are something जो आप लोगों ने फॉलो करने ही हैं। पर मैम अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, वहीं पे तो अटक जाते हैं। मैथ्स समझ ही तो नहीं आती, उसी के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। नाउ आई एम हियर फॉर यू टू हेल्प यू अंडरस्टैंड मैथ्स। अभी ही समझ लो, वरना आगे मुझे ही तंग करोगे कि मैम समझ नहीं आ रहा, 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे। अभी से ही बैठकर 10th की चीज़ें समझना शुरू करो। तो अब इसी चैनल पे हम लोग साथ में, जब तक आपके बोर्ड्स नहीं होते तब तक हम एकदम सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, सारे चैप्टर्स अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, बहुत मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, ताकि हम कोई भी कॉन्सेप्ट भूलें ना, नॉट ओनली टिल बोर्ड्स, टिल लाइफ।
एंड अलॉन्ग विद दैट आपको मैं सिखाऊंगी किस तरह से फॉर्मूला शीट बनाई जाती है। आपको कुछ एग्जाम्पल फॉर्मूला शीट्स भी मिलेंगी, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, हम साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत मस्ती करते हुए। बच्चे आई एम वेरी लकी, मैथ्स है मेरा सब्जेक्ट, मैथ्स में हम बहुत मस्ती कर सकते हैं, मैथ्स में कुछ भी रटना नहीं है, बस माइंड में है तो सोचना है। आई विल टीच यू ऑल द स्मार्ट ट्रिक्स, ऑल दोज इधर से कैसे अप्रोच करते हैं अलग अलग एंगल से क्वेश्चंस को, ताकि टेढ़े से टेढ़ा क्वेश्चन भी आ जाए आपके पेपर में तो भी गलती की स्कोप ना रहे, एंड यू गेट 100 on 100 if you just come along this journey with me.